हेलो स्टूडेंट, कलाम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं दिवाकर चौहान, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, स्वामी विवेकानंद कैडेट कोचिंग जसपुर से। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फैक्टर थ्योरम। प्यारे बच्चों, अभी तक जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि यदि मुझे 2400 के कुल गुणनखंड विषम गुणनखंड सम गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो हम किस प्रकार निकालते थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं, मतलब इसे हम ऐसे प्राइम नंबरों में तोड़ लेंगे जिससे बाद में उसके टूटना बंद हो जाए। जैसे कि अगर मैं 2400 को तोड़ता हूँ तो मैंने इसे तोड़ा 24 गुणा 100 में। अगर मैं 24 को तोड़ता हूँ प्यारे बच्चों तो इसे मैंने तोड़ा 8 गुणा 3 गुणा 25 गुणा 4 में। 8 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 की पावर 3। 3 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। 25 का मतलब प्यारे बच्चों 5 की पावर 2, और 4 का मतलब होगा 2 की पावर 2। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि अब इसमें सबसे पहले हम जो 2 की पावर है वो एक साथ करके लिख लेंगे। मतलब 2 की पावर जो टोटल बनी वो बनी हमारी 3 और 2 5। अगर मैं 3 की पावर की बात करूँ तो 3 एक ही बार आया है, और 5 जो आया है वो 2 बार आया है। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि यदि इसके कुल गुणनखंड निकालने हो तो प्रत्येक पावर को एक एक बढ़ाकर उनकी गुणा कर दो। जैसे 5 को अगर मैं 1 बढ़ाऊंगा तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा? 6। 1 को 1 बढ़ाऊंगा तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा? 2। 2 को 1 बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा हमारा? 3। तो प्यारे बच्चों, टोटल बन रहा होगा 6 दूनी 12 और 12 किया 36। तो मैं प्यारे बच्चों कि 2400 के जो कुल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे हमारे? 36 होंगे। अगर मैं बात करूं विषम गुणनखंड की, तो विषम गुणनखंड के लिए मैंने बताया था बच्चों कि विषम संख्याओं की पावर को केवल 1 बढ़ा के गुणा कर देते हैं। जैसे अगर मैं विषम 3 है तो 3 की पावर को 1 बढ़ाऊंगा तो प्यारे बच्चों कितना मिलेगा मुझे? 2। 5 की पावर हमारी 2 है, 1 बढ़ाऊंगा कितना मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 3। तो यहाँ से बन रहा होगा 3 दूनी 6। तो इस संख्या के जो विषम गुणनखंड आएंगे प्यारे बच्चों वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। अगर मैं बात करूं सम गुणनखंडों की, तो सम गुणनखंड के लिए मैंने बताया था कि कुल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटा देते हैं। तो अगर मैं 36 में से 6 घटाऊंगा तो बच्चों सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे हमारे? 30। अब प्यारे बच्चों, मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैं केवल इन सबके गुणनखंडों को जोड़ दूंगा। तो ये बन रहा होगा 5 2 7 और 1 8। तो प्यारे बच्चों, इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने आ रहे होंगे? केवल 8 आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ तक इतनी बात कर ली थी। अब जान लेते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे 240 के गुणनखंडों का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों इन्हें 240 को प्राइम फैक्टरों में तोड़ लेते हैं। तो ये बनेगा 24 गुणा 10, और अगर 24 को तोड़ेंगे तो ये 8 गुणा 3, और 10 बनेगा 5 गुणा 2। अगर मैं 8 को तोड़ना चाहता हूँ तो ये बनेगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और गुणा 2 की पावर 1। और प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे टोटल लिखता हूँ तो 2 कितनी बार आया है? तो 2 आया है हमारा 4 बार। 3 कितनी बार आया है? तो 3 भी 1 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? तो 5 भी हमारा 1 बार ही आया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम निकालते हैं कि आखिर 240 के गुणनखंडों का
योग क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका योग निकालने के लिए अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितनी पावर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर यहाँ पावर 4 है तो मैं इसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, 4 तक। तो इसे जोड़ेंगे कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इसमें सबसे पहले यहाँ तक ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ 2 की पावर कितनी हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, गुणा। प्यारे बच्चों, बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। उसी प्रकार 3 को तोड़ेंगे कि 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 3 की पावर 1 ही दे रखी है तो मैं केवल 1 तक जाऊंगा, फिर बीच में गुणा आएगा और फिर उसी प्रकार 5 की पावर 0 और 5 की पावर प्यारे बच्चों क्या जाएगा, 1। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से किसी प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या की पावर 0 होती है, जैसे x की पावर 0 का मान जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब किसी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका जो मान होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16 और बीच में गुणा। उसी प्रकार 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 गुणा 5 की पावर 0 कितना जाएगा, 1 और 5 की पावर 1 कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारा बन रहा होगा कि 16 4 20 20 8 28 28 और प्यारे बच्चों कितना जाएगा, 3 31 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं 31 की 4 में गुणा करता हूँ तो ये बनेगा 4 गुना 4 और 4 किया 12 124 गुणा 6। अगर मैं इनकी भी गुणा कर देता हूँ तो ये बन रहा होगा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 और 6 का 6 और 1 7। प्यारे बच्चों, जो 240 के गुणनखंडों का योग आ रहा होगा वो आ रहा होगा हमारा 744। तो प्यारे बच्चों, आशा कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये आगे चलते हैं और देखते हैं कि 180 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो जान लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं 180 के गुणनखंडों का योग निकालता हूं तो सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टरों में तोड़ लेंगे। तो मैंने इसे तोड़ा कि 9 गुणा 2 और गुणा 18, क्योंकि 9 दूनी 18 9 का मतलब 3 की पावर 2, 2 का मतलब 1 और गुणा 10 का मतलब हो जाएगा गुणा 5 गुणा 2। तो यहाँ से 2 कितनी बार आया है बच्चों, 2 बार गुणा 3 कितनी बार आया प्यारे बच्चों, तो 3 यहाँ पे आया है 2 बार और 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा 1 बार। अब अगर मैं यहाँ से गुणनखंडों का योग निकालना चाहता हूँ तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। तो यहाँ 2 बार आया है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा। तो अगर कोई भी हमारा यहाँ नंबर होगा तो हमें उसे 2 की पावर 0 से स्टार्ट ही करना है। तो अगर मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूंगा तो प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ 2 की पावर मैक्सिमम कितनी दी हुई है, 2 बार प्लस। उसी प्रकार 3 के लिए स्टार्ट करूंगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 5 के लिए स्टार्ट करूंगा, 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। अगर यहाँ से निकालोगे तो 2 की पावर 0 का मान प्यारे बच्चों कितना होता है हमारा 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2,
2 की पावर 2 का मतलब 4, बीच में गुणा का निशान। 3 की पावर 0 क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था कि किसी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 हमारा कितना बनेगा 9 गुणा, और यहाँ बच्चों 5 की पावर 0 1 और प्लस 5 की पावर 1 कितना बनेगा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 को 6 और 1 7 गुणा 9 3 12 12 और 1 13 गुणा 5 और 1 6। तो प्यारे बच्चों आशा कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इनकी गुणा हम कर लेते हैं, तो 13 सत्ते 91 और गुणा 6 की गुणा अगर मैं करूँगा तो 6 का 6 और 9 6 54। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि 180 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो कुल कितने गुणनखंड के लिए मैंने बताया था कि इनकी पावर को 1 बढ़ा के गुणा कर दो। प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि 180 के कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो वो योग आ रहा होगा हमारा 546। आशा कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अभी हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कुल गुणनखंडों का योग। अगर मुझसे पूछता है कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आइए जानते हैं किसी संख्या के सम गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर मुझसे कहा गया कि 120 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले उसी तरह मैं इसे फैक्टराइज करूंगा कि 3 गुणा 4 गुणा 10, ये बन रहा होगा 3, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 10 का मतलब 5 गुणा 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 जो आया है वो 3 बार आया है, 3 जो आया है वो 1 बार आया है और 5 भी हमारा 1 बार आया है। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे यहाँ से सम गुणनखंडों का योग निकालना हो, तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ 2 है, यहाँ जो हमारा 2 आया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ मैं घात 0 से स्टार्ट नहीं करता। मतलब जैसे मैंने कुल गुणनखंडों का योग निकाला था, लेकिन उसमें हमारा यहाँ 2 की पावर भी 0 से स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ भी हम जो घात स्टार्ट करेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे केवल 2 के लिए। जैसे कि यहाँ 2 की पावर 3 तक आया है, तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 1 से, प्लस 2 की पावर 2 से, प्लस 2 की पावर 3 से गुणा। प्यारे बच्चों यहाँ जो विषम संख्याएं होंगी, यहाँ जो विषम संख्याएं होंगी उसकी पावर को मैं 0 से ही स्टार्ट करूंगा। जैसे 3 की पावर 1 है तो हम स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक मैक्सिमम पावर गुणा। उसी प्रकार 5 की पावर 0 और गुणा 5 की पावर 1 हमारा आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन रहा होगा 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 मतलब 8 गुणा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 गुणा 5 की पावर 0 1 5 की पावर 1 5। तो इसे जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14 चौका 56 गुणा 6। तो प्यारे बच्चों 6 छन 36 हासिल 3 6 पंजे 30 और 3 35। तो प्यारे बच्चों अगर मुझसे कहा जाए सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो 120 के सम गुणनखंडों का योग होगा हमारा 336। तो प्यारे बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यहाँ हमने पावर 0 से स्टार्ट क्यों नहीं की। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पावर 0 से स्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ जो योग आ रहा होगा वो हमारा कुल गुणनखंडों का योग आ रहा होगा। अब ये चीजें ऐसे क्यों होती हैं, तो प्यारे बच्चों इसे हम
डिटेल में अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तब इसे समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें हम क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वीडियो बनाने में समय हमारे पास कम होता है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। तो आगे चलते हैं। अभी हमने सीखा था कि किसी संख्या के समगुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं किसी संख्या के विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। मान लो मुझसे कहा जाए कि 270 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 9 गुणा 3 गुणा 10। तो 9 का मतलब होगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 गुणा 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो 2 आया है वो कितनी बार आया है? एक बार। 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 5 कितनी बार आया है? तो 5 भी आया है हमारा एक बार। अगर मुझसे कहा जाए कि 270 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, 270 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो बच्चों सम गुणनखंड में हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करते थे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते थे। लेकिन बच्चों विषम गुणनखंडों के योग में मैं पूरा 2 की पावर को छोड़ दूंगा, मतलब यहाँ 2 क्या है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। हम स्टार्ट करेंगे 3 से। तो 3 स्टार्ट होगा कहाँ से? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 गुणा। अब जो 5 स्टार्ट होगा वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। मतलब विषम गुणनखंडों में केवल मैं विषम संख्याओं की पावर की हम बात करेंगे। अब बच्चों अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा और 3 की पावर 3 कितना होगा? तो ये होगा हमारा 27। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 की पावर 0 1 होगा और 5 की पावर 1 5 होगा। तो बच्चों अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो 27 और 3 हमारा बनेगा 30, 30 और 9 29, 39, 39 और 1 40 गुणा 5 और 1 6। और जब हम इनकी गुणा कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 240। तो प्यारे बच्चों 270 के जो विषम गुणनखंडों का योग होगा वो हमारा 240 आ रहा होगा। प्यारे बच्चों अगर मुझसे कहा जाए कि 350 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इसे फैक्टराइज कर लेंगे कि 5 गुणा 7 गुणा 5 और गुणा 2 में 5 सत्ते 35 ढाई 350। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बन रहा होगा कि जो 2 आया है वो एक बार आया है और जो 5 आया है बच्चों वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है और 7 भी कितनी बार आया है? एक बार। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ कि विषम गुणनखंडों का योग तो प्यारे बच्चों यहाँ हमारा बन रहा होगा कि 2 की पावर 1 को तो हम छोड़ देंगे, अब लेंगे हम 5 की पावर 2। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि विषम गुणनखंड निकालने के लिए केवल विषम संख्या की हम बात करेंगे। तो विषम संख्या 5 है तो 5 की पावर स्टार्ट होगी कहाँ से? 0 से प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 0 और प्लस 7 की पावर 1 बराबर। प्यारे बच्चों यहाँ बन रहा होगा 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 हमारा बन रहा होगा 25 गुणा 7 की पावर 0 हमारा बन रहा होगा 1 और प्लस 7 की पावर 1 कितना बन रहा होगा? 7। तो ये बनेगा 25 और 5 30 और 1 31 और गुणा में हमारा आ रहा होगा 7 और 1 8। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 8 का 8 और 8 या 24। तो प्यारे बच्चों 350 के विषम गुणनखंडों का जो योग बन रहा होगा वो बन रहा होगा हमारा 248। तो प्यारे बच्चों हमने जाना कि फैक्टर थ्योरम में हमसे क्या क्या पूछ सकता है। अगर हम बात करें 120 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं 120 के फैक्टर करूंगा कि 3 गुणा 4 गुणा
5 गुणा 2, तो यहाँ बन रहा होगा 3 की पावर 1, 4 मतलब 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1। तो 2 आया है हमारा 3 बार, 3 कितनी बार आया है, तो 3 भी 1 बार आया है और 5 भी हमारा 1 बार आया है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं गुणनखंडों का गुणनफल निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे कुल गुणनखंड निकालने होंगे। तो प्यारे बच्चों, कुल गुणनखंड निकालने के लिए सबकी पावर को एक एक बढ़ा दो, गुणा कर दो। जैसे 3 की पावर 1 बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा, तो ये बन रहा होगा 4 गुणा 3 की पावर 1 बढ़ाऊंगा तो ये बन रहा होगा हमारा 2 गुणा इसे भी बढ़ाऊंगा तो बनेगा 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो प्यारे बच्चों, 120 के जो कुल गुणनखंड बन रहे होंगे वो बनेंगे 16। अगर मुझे यहाँ गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हो तो प्यारे बच्चों, हमारा इसका फॉर्मूला याद रखो कि संख्या की पावर, संख्या मतलब जिसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, संख्या की पावर कुल गुणनखंड बटे 2। तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो संख्या कितनी है हमारे पास, 120 है, कुल गुणनखंड कितने हैं, 16 है और बटे में 2। तो प्यारे बच्चों, ये बन रहा होगा 120 की पावर 8। तो प्यारे बच्चों, 120 के गुणनखंडों का जो गुणनफल बन रहा होगा वो बन रहा होगा हमारा 120 की पावर 8। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि 60 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो अगर मैं 60 की बात करता हूं तो 60 में हम सबसे पहले निकालेंगे कि इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से कुल गुणनखंड निकाले जाए तो कुल गुणनखंड हमारे पास सबकी पावर को 1 बढ़ा के गुणा कर दो। तो 2 की पावर को 1 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 3, 5 की पावर को 1 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 2 और 5 की पावर को 1 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे कुल गुणनखंड बन रहे होंगे 60 के वो 12 बन रहे होंगे। अगर मुझसे कहा जाए कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो संख्या की पावर, तो संख्या कितनी हमारे पास 60। अब कुल गुणनखंड कितने हैं, 12 और बटे में क्या आएगा, 2। तो आ जाएगा 60 की पावर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से मेजर फैक्टराइज करना थोड़ा एक बड़ी बात हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 4 की पावर 11 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 4 की पावर 11 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बन रहा होगा हमारा 1। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बनेगा 4 की पावर 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बच रहा होगा 4 की पावर 3। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 4 की पावर 11 और 1 प्लस 4 प्लस 4 का वर्ग 16। अगर प्यारे बच्चों इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 64 और 16 बनेगा हमारा 80, 80 और 5 85। अब यहाँ से निकालेंगे तो 4 की पावर 11 गुणा इसके फैक्टराइज करेंगे तो 7 17 गुणा 5। तो हमारे पास जो टोटल फैक्टर आए 4 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 1 और गुणा 17 की पावर 1। अब प्यारे बच्चों, अगर मुझे कुल गुणनखंड निकालने हैं तो सबकी पावर को 1 1 बढ़ा दो तो ये बनेगा 12 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा कर दो तो 12 दूनी 24 दूनी 48। तो प्यारे बच्चों, इससे जो कुल गुणनखंड बन रहे होंगे वो हमारे आएंगे 48। तो प्यारे बच्चों,
फैक्टर थ्योरम में इतना ही। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल हमसे पूछ लेता है कि आखिर इसके कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 18 से विभाजित है, या ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, वो हम सब अपनी ऑफलाइन क्लासेज में ही पढ़ेंगे जब हमारी ऑफलाइन क्लासेज जयपुर में स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल।